नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं एषो पञ्चणमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं वै मङ्गलं मंगलानं च सर्वेषिं परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा सन्नमोत्तवो देवावित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य बुभेषु ममरो अव्ययैरसं नयपुखं किलामि सोयपिणे अप्पयम् एवये समनमुत्ता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुपेषु दानभत्ते शरणेरया वयं च वित्तिं लभामो नयगोयुगं मयि आहगणेषु रियन्ते उभेषु भमराजः मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानाकिन्नरया दन्ता तेन उच्यन्ते साहुणो नमो सिद्धानंद। आराध्य गुरु भगवंतों के पावन चरणारविंद में कोटि से नमन। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा तुमसे लागी लगन ले लो अपनी पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा जग के दुख की तो परवाह नहीं है स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है जग के दुख की तो परवाह नहीं है स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है मेटो जामन मरण होवे सायतन पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा मेटो मेटो
जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अपना विषय चल रहा है कि मन पाप करता है या हो जाता है। आप पाप करते हैं या हो जाता है। होने का मतलब है अनजान अवस्था है, होने का मतलब है मूर्छित अवस्था है, होने का मतलब है हम अविवेक में चल रहे हैं, अविवेक में अपने जीवन को चला रहे हैं, इसलिए पाप हो रहा है। आप कभी उस मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। कोई अनजान रास्ते पर चलना पसंद करेगा? कोई अकेले रास्ते पर चलना पसंद करेगा? आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि मैं अनजान रास्ते पर क्यों चलूं, जिसके बारे में मैं स्वयं जानता ही नहीं, या किसी से पूछने के उपरांत वो भी ये कह देता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तब भी व्यक्ति उस रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। और ये तो स्वयं आपका अपना जीवन है, फिर इसको उस अनजान रास्ते पर लेकर क्यों गए? कभी आराम से बैठना, अगर आप जागृत अवस्था में रहेंगे, अगर आप विवेक के अंदर में रहेंगे, अमूर्छा भाव के अंदर में रहेंगे, तो क्या आप पाप कर सकते हैं? आप इस समय जागृत हैं, अच्छे से आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। आपको कोई बोले कि जाकर उसे मार दो, आप मार देंगे? क्यों? क्योंकि चेतना सतत जागृत है। आपको इस बात का ज्ञान है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन उस जानते हुए भी आप किस कर्म को कर रहे हैं, इसको सिर्फ अच्छे से समझना। आपको पता सब कुछ है, लेकिन आपके मन के अंदर के जो विचार हैं, आपका दिमाग जो हर समय कुछ ना कुछ ताना बाना बुनता रहता है, वही आपकी सारी की सारी मनस्थिति को कंट्रोल कर लेता है। आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपका कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरे के हाथ में। गलत। अभी सिद्ध करता हूं। आपको किसी ने गाली दे दी और गुस्सा आ गया, तो कंट्रोल किसके हाथ में हुआ? भाई दूसरे ने गाली दी, दूसरे ने आपको अपशब्द बोले, दूसरे ने कुछ भी किया, गुस्सा किसे आया? स्वयं को आया। कंट्रोल किसके पास में? दूसरे के पास। आपकी किसी ने प्रशंसा की, आपको किसी ने बहुत अच्छे शब्दों से संबोधित किया, आप प्रसन्न हो गए, आपका कंट्रोल किसके हाथ में? अगर दोनों स्थिति में देखा जाए, आपकी प्रशंसा और आपकी निंदा, आपकी बुराई दोनों हुई, लेकिन कंट्रोल किसने खो दिया? स्वयं ने खो दिया। और जैसे ही आपका अपने ऊपर से कंट्रोल चला जाता है, उसके बाद में आपके आसपास के लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल आपके ऊपर में होता तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आपका कंट्रोल आपके ऊपर में होता तो आपको खुशी नहीं होती।
ठीक है कि किसी ने निंदा की, किसी ने प्रशंसा कर दी, दोनों का कंट्रोल अपने हाथ में होता तो आपसे ना खुशी के अंदर में आपके अंदर में अहंकार आता, ना ही दुख के समय में आपको विषाद आता, क्रोध आता। क्योंकि हम लोग प्रशंसा सुनने के इतने आदी हो चुके हैं, अपनी तारीफ सुनने के इतना आदी हो चुके हैं कि जब तक अगर वो नहीं मिले तब तक चित्त परेशान रहता है, क्योंकि हमारे अहंकार को वो तुष्टि नहीं मिलती। आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपका कार्य बन जाते हैं। आपका कार्य यानी आपके विचारों की यात्रा कहाँ से कहाँ तक चल रही है, आप जो कार्य करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, और आदत आपका चरित्र बन जाती है। और जैसे जैसे वो चरित्र जब बनता है, आप किसी को कितना भी कहें, आप क्या कहते हैं, इसको तो इसकी आदत हो गई है। अब कोई शराबी व्यक्ति आपसे रोज बोले कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आप भरोसा कर लेंगे? क्यों? आदत हो चुकी है, उसके अंदर में इतना रम चुका है कि बिना उसके वो चल नहीं सकता। सवेरे आपसे बड़े प्रॉमिस करेगा, आपकी हर बात मानेगा कि नहीं आज से शराब का परित्याग कर दिया, अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और जैसे जैसे संध्या कालीन उसका समय आता है, वो कहाँ मिलता है? उसी जगह पर जहाँ उसे जाना है। आप कहते हैं कि इसकी आदत हो गई। वो आदत कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि उसने अपने कार्य को इतना प्रवीण बना लिया है, अपने उस कार्य को इतना तल्लीनता से करने लगा है कि उसकी अब वो आदत बन गई, और आदत जल्दी से छूटती नहीं। और जब आदत छूटती नहीं तो आप क्या करते हैं? उसे तरह तरह से प्रलोभन देते हैं, उसे समझाते हैं, उसे मनाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। कितना भी समझा लिया जाए लेकिन उसकी वो आदत छुड़ा नहीं पाते। तो उसी तरह से ये विचार आपको उस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि जितना आप उन पर चलते रहते हैं, आपके विचार आपको सबसे बड़ी यात्रा पर लेकर जाते हैं, और आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कितनी बड़ी यात्रा प्रारंभ कर दी। तो उसी तरह से वो युवक क्या कर दिया, उसने अपने विचारों के ऊपर में चिंतन मनन करते करते क्या किया, उस औरत की हत्या कर दी। और उन्हीं विचारों ने उसे कहाँ लेकर पहुंच गए? पुलिस स्टेशन में। और उसने कहा ऑफिसर ने कि मैं मान नहीं सकता कि तूने हत्या की, क्योंकि कोई भी सुराग नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था जो ये सिद्ध कर सके कि उस लड़के ने उसकी हत्या की। अब वो अपनी प्लानिंग बना रहा है, अपनी प्लानिंग बता रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और वो सुनकर हैरान हो गया कि तूने इतना कैसे सोच लिया। उसने कहा कि मैं निरंतर इसे देखता था, मैं निरंतर सुबह से शाम तक इसकी दिनचर्या को एनालिसिस करता रहा, कभी ये खाली होती है, कैसे होती है, किस समय लोगों का आना जाना होता है, किस समय नहीं होता, कहाँ ये पैसे रखती है, कहाँ नहीं रखती, मुझे सब चीज का क्या था, ज्ञान था। फिर मैंने देखा कि इस महिला के घर में जाना आसान नहीं है, क्योंकि आपके घर में जाना आसान है, आप लोगों के घर में जाना आसान है, मैं जाना आसान है, आप लोगों के घरों में जाना आसान है? नहीं है। कितनी इंक्वायरी करते हो, कितना पूछते हो कौन है,
कहाँ से आया है। अगर आपका परिचित है तो ही आपके घर में आ सकता है, बिना आपके परिचित के कोई भी घर में आ नहीं सकता। क्योंकि घरों में तो आजकल वो ऐसे ऐसे कैमरे लगे हुए हैं और गेट पे ही कैमरा रहता है कि अगर आपको लगा कि वो आपका परिचित है तो ही आप गेट खोलते हैं, नहीं तो नहीं खोलते। तो इसलिए आपके घरों में एंट्री बहुत मुश्किल है। तो उस महिला के घर में भी कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जब वो महिला उसी को अपने घर में आने देती जो उसको जानती थी, सबसे पहले उस लड़के ने उस महिला के साथ में मैत्री स्थापित की, परिचय बनाना शुरू किया। जाता सबसे पहले गया, अब जाने का तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। उसके पास बहाना था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। शर्त रखी, हाँ इतने दिन में दे दूंगा। गया, पैसे की जरूरत तो उस लड़के को थी नहीं, लेकिन परिचय बनाने के लिए उसने एक प्लान शुरू किया। और जैसे उसने प्लान शुरू किया, उस पर अमल शुरू किया और वहां पर पहुंचा, धीरे धीरे उस महिला से मैत्री इतनी प्रगाढ़ कर ली कि अब बिना किसी काम के भी, बिना कोई प्रयोजन के भी वो उस महिला के पास जा सकता था। और ऐसे समय पर भी जाने लगा कि जब वो महिला व्यस्त होती थी, जब वो अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ बात करती थी, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता था महिला तुरंत उसे अंदर बुला लेती थी। अब धीरे धीरे वो चलता रहा, उसने पूरा देख लिया कि कहाँ पर वो सोती है, कहाँ वो बैठती है, क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद सब कुछ करना आसान होता है। और एक दिन उसने अवसर देखकर उसे मार दिया। ये किसे बता रहा है? पुलिस ऑफिसर को कि मैंने ऐसे किया। बोले जब तूने मारा, क्योंकि बोले मैं परिचित था, मेरे पास कुछ सामान भी नहीं था, मैं कुछ लेकर भी नहीं गया था, और इतनी प्रगाढ़ मैत्री भाव मैंने उससे स्थापित कर लिया, इतना प्रगाढ़ मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली कि उसको मेरे ऊपर रत्ती भर भी शंका नहीं थी। उसको मेरे ऊपर में रत्ती भर भी अविश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन मैं सोचकर ही चला था कि मुझे उसे मारना है, और अवसर मिला, मैंने उसे मार दिया और सब कुछ वैसे ही व्यवस्थित रख दिया। बोले फिर तूने ये अलमारियां तोड़ना, ये सामान, बोले लगे कि कुछ लूटपाट के लिए कोई आया था। यहां तक तो बिल्कुल सही था। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मन में एक विचार आया, अब ये बता कि तूने अपने अपराध को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि फाइल क्लोज, चैप्टर बंद, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और उस महिला का कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं जो ये क्लेम कर सके कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बोले पिछले कुछ दिनों से मैं सो नहीं पा रहा हूं, खा नहीं पा रहा हूं, पी नहीं पा रहा हूं, मेरा सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा जागृत हुई है। मैंने अपराध किया है, और अपराध भी ऐसा कि जिसने मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं। तब ऑफिसर ने पूछा कि अपराध की भावना कैसे आ गई, कि तूने ये अपराध जाना कैसे? तब उसने कहा कि कुछ समय पहले मैं मेरे मित्रों के साथ में चर्च के अंदर में गया, और चर्च के अंदर में जो पादरी था वो उपदेश दे रहा था, और मेरे एक मित्र ने कन्फेशन किया। क्या किया? कन्फेशन, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं आलोचना, अपनी आलोचना करना। और उनका बड़ा अच्छा सूत्र है, वो पादरी एक बॉक्स के अंदर में बैठ जाता है। कन्फेशन करने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि अंदर कोई बैठा है, और अंदर बैठा हुआ पादरी बाहर नहीं जानता
कि कन्फेशन करने वाला व्यक्ति कौन है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और कहते हैं कि जब वो आपस में कन्फेशन करके चला जाता है तो वो अपने पाप से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अपनी आलोचना करना, और आलोचना ऐसे व्यक्ति के सामने कर देना कि उसको भी पता है कि ये अपराधी है, लेकिन वो सुनने वाला भी कभी ये नहीं बोलता कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। चाहे वह कैसी भी मुसीबत में हो जाए, लेकिन कन्फेशन सुनने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के राज को उद्घाटित नहीं करता कि इस व्यक्ति ने कन्फेशन में मुझे बोला था कि यह अपराध है, मैंने स्वयं ने किया। और कन्फेशन करने वाले का मन का बोझ उतर जाता है। तो उसने कहा कि मैंने वहां सुना और सुनने के उपरांत मेरे मन में आया कि मैंने सच के अंदर में एक हत्या की है। मैं पहले वहां पर कन्फेशन करके आया। मैं पहले उस चर्च के अंदर में कन्फेशन करके आया और करके आने के बाद में मुझे शांति मिली, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं उस दंड को भोग लेता हूं, अगर मैं उस चीज का उपभोग कर लेता हूं, तो मेरी आत्मा पर आया हुआ बोझ दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं सुबेरे होने का इंतजार कर रहा था और आया आपके पास में। इसलिए मैंने क्या किया, कन्फेशन कर लिया, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही आज मैं अपराध को स्वीकार करके एक दोषी के रूप में आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं मानता हूं कि मैंने अपराध किया। मैंने अपराध किया, जानते बूझते किया, होशो हवास के अंदर में किया, लेकिन आज मैं कन्फेशन कर रहा हूं। मैं आज अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूं। मैं हर उस वास्तविकता को स्वीकार कर रहा हूं जो मैंने की है। तो मैं आज भी पूरे होशो हवास के अंदर में स्वीकार कर रहा हूं। और उस चीज को स्वीकार करते समय मेरे मन के अंदर में 1% भी गिल्ट नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे मन में 1% भी खेद का भाव नहीं है कि मैं अपने आप के अपराध को स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपनी आत्मा के ऊपर से बोझ को उतार रहा हूं। उस पुलिस वाले ने क्या किया होगा? छोड़ दिया या पकड़ लिया? उसको पकड़ा या छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया कि अब तू जा। क्योंकि अगर तूने अपने आप से कन्फेशन कर लिया, अपने आप से स्वीकार कर लिया और तेरे अंदर में इतना सामर्थ्य आ गया कि तू पुलिस स्टेशन में आकर अपने आप के अपराध को स्वीकार कर सकता है, तो उससे बड़ा दंड और कोई हो नहीं सकता। उससे बड़ा और कोई तेरे को पनिशमेंट दे ही नहीं सकता। क्योंकि आज तू जिस अवस्था में आया है, इसका मतलब तू ये जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए आप जब भी मन में पाप का भाव आता है तो ये सोच ले कि मैं कर रहा हूं, चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें। और आप दिन भर में जितने भी काम करते हैं वो लिखना शुरू करें। आप एक रात्रि एक दिन आप उसको लिख ले। आप स्वयं अपने आप पर सोचने लग जाएंगे कि मैं दिन भर में कितने गलत काम करता हूं। और आप जब उसे बंद करना शुरू करेंगे कि मुझे ये नहीं करना, आप देखेंगे कि आपने जो जो स्वयं से बंद किया वो आपके जीवन में दोबारा होगा नहीं। इसीलिए आप सब कुछ जानने के उपरांत जब पाप करते हैं तो मन बड़ा परेशान रहता है, मन बड़ा व्यथित रहता है, चित्त बड़ा अव्यवस्थित रहता है कि हमसे क्या हो गया। लेकिन आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपना पाप स्वीकार कर पाए।
आपको परमात्मा प्रभु महावीर ने सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करके दिया कि छोटी गलती हो जाए तो छोटा सा सूत्र बोल दें, क्या? तस्मिच्छामि दुक्कडम। अगर किसी के प्रति मन में मनमुटाव आ गया तो आप माफी मांग सकते हैं, और आपको उससे भी बड़ी एक व्यवस्था परमात्मा महावीर ने दी, प्रतिक्रमण आलोचना का सूत्र। और परमात्मा महावीर ने वो सूत्र इसीलिए दिया ताकि आप सजग हो जाए, सतत प्रयास करते रहे कि मेरे द्वारा कोई भी पाप होने ना पाए, मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा होने ना पाए जो अमूर्छा भाव के अंदर में आ जाए, जो अविवेक के अंदर में आ जाए। अगर आप जागृत बने रहेंगे तो आपसे पाप होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी, और अमूर्छा के अंदर में, अविवेक के अंदर में तो निरंतर आप चल ही रहे हैं। इसीलिए अपने आप को सतत जागृत अवस्था में रखें कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं और मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है। अगर आप इन दो भावों को साथ में रखें तो आपसे पाप का बंध होगा नहीं, और इन्हीं पापों से बचने का रास्ता है ये भाव कि हम अपने आप को जागृत रखें ताकि पाप होना बंद हो जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ में ओम शांति। केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। चातुर्मास कल्प के बीच में आप सभी लोग सत्संगत का, प्रभु की वाणी का लाभ ले रहे हैं। आप सब, हम सब एक प्रकार से मार्गानुसारी यात्री हैं। भगवान के, महावीर स्वामी के तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का भाव रखते हैं। नमकार मंत्र वगैरह पढ़ते हैं या प्रार्थना वगैरह करते हैं या समय समय पर सामायिक आदि करते हैं, कोई न कोई त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसके अंदर भाग लेते हैं, सहयोग भी करते हैं। ये सब मार्गानुसारी के लक्षण हैं कि हम मार्गानुसारी हैं। इसलिए उस मार्ग का जिसने हमने अनुसरण किया है उसके प्रति अपनापन रहता है,
इसलिए कुछ न कुछ हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम सब भगवान महावीर स्वामी के पथ के, आत्म पथ के, आध्यात्म पथ के मार्गानुसारी हैं। तो प्रभु परमात्मा ने और अधिक सावधान करते हुए कहा है, जिन्होंने मार्गानुसारी भाव को अपनाया है, जो वीतराग मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं या उसके जुड़े रहना चाहते हैं या उसको अच्छा लगता है, तो उसके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। अगर वो भी उनके जीवन के अंदर आ जाएं तो उनकी गति बढ़ती है और आध्यात्म उन्नति की तरफ शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ने वाले होते हैं। आध्यात्म आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे मार्गानुसारी के 35 बोलों का वर्णन चल रहा है। इसमें 21वां बोल है गुणानुरागी। मार्गानुसारी को गुणानुरागी होकर के चलना चाहिए, उसको सकारात्मक भाव के साथ चलना चाहिए, गुणों को देखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम जैसी दृष्टि रखते हैं वैसी सृष्टि बन जाती है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अच्छी जगह जाते रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरी जगह जाते रहेंगे तो बुरे बनेंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं हमारे को गुणानुरागी बनना है, हर कहीं से कोई न कोई गुण लेने का प्रयत्न करना। और ये बात तो बहुत सामान्य है, लेकिन बहुत विशेष भी हैं ये बोल। अगर ये बोल याद रहते हैं, उनका अभ्यास होता है, तो जीवन के अंदर आध्यात्मिक क्रांति बड़े अच्छे ढंग से घटित होनी शुरू हो जाती है। अगर आध्यात्मिक क्रांति हमारे जीवन के अंदर घटित हो जाए तो जीवन का लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है और मानव जीवन प्राप्त करना ये सार्थक हो जाता है। तो ये 21वें बोल के अंदर कहा है गुणानुरागी, गुणों के प्रति अनुरागी बन करके चले। और गुणानुरागी नहीं है तो कुछ न कुछ समस्याएं पैदा करते हैं, क्योंकि बुराइयों से तो समस्याएं पैदा होती हैं। और ये बिल्कुल सही है, इंसान जैसा होता है दुनिया उसको वैसे ही मिलती है। अगर नए शहर के अंदर कोई शराबी आ जाए तो 2-4 दिन में उसको पूरा पता लग जाता है कहाँ कहाँ पर शराब बिकती है। अगर नया नया जुआरी आ जाए तो 2-4 दिन में सब उसको पता लगता है यहाँ पर जुआरी कौन कौन से हैं और जुए का अड्डा कहाँ रहता है। और बाय द वे उस शहर के अंदर कोई पुजारी आ जाए 2-4 दिन में उसको पता लगता है कहाँ कहाँ पर कथा होती है, कहाँ कहाँ पर मंदिर हैं, कहाँ कहाँ पर पूजा होती है, ये सब उसको पता लग जाता है। इंसान जैसा होता है उसी तरह की दुनिया को इकट्ठा करता है, उसी तरह की दुनिया उसको मिलती है। तो हमने अच्छे होना है तो अच्छों का संगत करना, अच्छे के प्रति अनुराग रखना बहुत आवश्यक है। एक प्रसंग से समझ सकते हैं। एक हंसों का जोड़ा जो घूमने के लिए निकला पहाड़ों से, और जिस समय निकला तो समुद्र तट तक सारा घूमा, घूमने के बाद फिर अपने प्रदेश की तरफ जा रहा था। हंस और उसकी हंसनी थी, दोनों जोड़ा, वो हंसों का जोड़ा चला जा रहा था, क्योंकि ये लोग मानसरोवर पर रहते हैं ऐसा कहते हैं। और वहाँ से जिस समय घूमने के लिए आए, घूम फिर करके मानसरोवर के लिए जिस समय निकल रहा था वो जोड़ा, तो एक जगह पर जब चलते चलते उड़ते उड़ते उड़ारी मारते मारते रात हो गया। उन्होंने सोचा कहीं आराम करके सुबह यहाँ से निकलेंगे, और वो नीचे उतरना प्रारंभ किया। जिस समय ज़मीन के ऊपर उतरा वहाँ पर देखा एक पेड़ के ऊपर जा कर के बैठे, चारों तरफ देखा, कहीं हरियाली नहीं है,
कहीं पानी नहीं है, कहीं अनाज वगैरह ऐसा कोई खेती बाड़ी नहीं है, चारों तरफ उजाड़ उजाड़ है, पेड़ के ऊपर भी पत्ते नहीं है, गांव भी बिखरा हुआ है, दूर दूर जाकर के घर बसे हुए हैं। अब जो इस हालात को जिस समय देखा, और प्रकृति के अंदर रहने वाला, पेड़ों के अंदर रहने वाला जोड़ा, हरियाली में रहने वाला, अब ऐसा वातावरण वहाँ पर देखा तो हंसनी, जो हंस की पत्नी थी, उसने पूछा ये सारा प्रदेश इतना उजाड़ उजाड़ क्यों है? कुछ भी नहीं है, पेड़ हैं तो पत्ते नहीं है, हरियाली नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, जमीन रूखी सूखी पड़ी हुई है, इतना उजाड़ इलाका, यहाँ पर रहते भी कैसे होंगे, खाते पीते भी क्या होंगे लोग? उसने बड़ी चिंता जाहिर की। तो जिस समय उसने पूछा तो उस हंस ने कहा, वो सामने देखो ये कौन बैठा हुआ? उन्होंने कहा उल्लू बैठा हुआ। उन्होंने कहा देखो सामने उल्लू और उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, सब उल्लू का परिवार। उन्होंने कहा वो उधर देखो, उधर भी उल्लू बैठे हुए। वो उधर परे देखो, उधर भी उल्लू बैठे हुए। कुछ समझ में आया? उसने जिस समय हंसनी से पूछा, उन्होंने कहा इसका मतलब क्या? ये भी तो पक्षी हैं। उन्होंने कहा ये उल्लू हैं, अब जहाँ वो रहते हैं वहाँ तो ऐसा ही रहना। जहाँ उल्लू रहेंगे तो वहाँ तो ऐसे उजाड़ उजाड़ तो रहेगा, वहाँ तो सारा सत्यानाशी तो रहेगा। वहाँ पर क्या पेड़ होंगे, क्या हरियाली होंगी, क्या फल फ्रूट होगा, क्या पानी होगा? ये सब इन लोगों की माया। अब वो जो बात कर रहे थे तो जो उल्लू थे आसपास में बैठे हुए, उन्होंने भी सुना, उनको बड़ा बुरा लगा। दशविकालिक सूत्र के अंदर आता है कि साधु को कठोर भाषा तक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंधे को अंधा कहना, काने को काना कहना, लंगड़े को लंगड़ा कहना, ये भी हमारे प्रायश्चित्त के अंदर आता है। ऐसा नहीं बोल सकते। वो कहते सत्य है तो बोल दिया तो क्या? नहीं, सत्य नहीं है, ये कठोर शब्द है। अगले का दिल जलता है, अगले को तकलीफ होती है, अपमानित हो जाता है। यहाँ तो कहते हैं चोरे चोरत्तीनो भय, माने चोर को चोर भी ना कहो। साधु के लिए तो इतना है, चोर को चोर भी नहीं, चोर भी नहीं कहेंगे। वो कहता है इससे भी उसको तकलीफ होती है। और साधु धर्म तो ऐसा रहता है, सब दशविकालिक सूत्र के अंदर वर्णन है। अब जिस समय उस हंस ने बुराई की, इनकी वजह से सारा इलाका उजाड़ उजाड़ बुरा हाल हो रहा है, तो जो उल्लुओं ने सुना उनको बड़ा दुख हुआ। वो कहता हम कौन सा सबकी हिंसा करते हैं, हम कौन से कत्ल खाने चलाते हैं, हम किसको धोखा देते हैं, हम किसके साथ बेईमानी करते हैं? अरे भाई जैसा ये पक्षी है ऐसे हम पक्षी हैं। जैसे उसकी शकल सूरत अलग है, उसकी शकल सूरत अलग है, हमारी शकल सूरत अलग है। और कोई कहीं जन्म लेता है, कोई कहीं जन्म लेता है। अरे तू भी पक्षी है, हम भी पक्षी हैं। और फिर हमारे में ऐसी क्या ऐसी बुराई है, हमारी वजह से सारा इलाका उड़ड़ गया। ये हमारे को दोष देता है इस तरह से। उन उल्लुओं को बड़ा दुख हुआ, वो अपने सरदार के पास गए। उन्होंने कहा सरदार साहब, उन्होंने कहा बताओ क्या, ये जो हंसों का जोड़ा आया हुआ, उसकी पत्नी ने पूछा तो कहता ये उल्लुओं के कारण सब बर्बाद हो रहा है, कि हमारे कारण बर्बाद हो रहा है। आपके शासन में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, आप यहाँ रहते हो तो हम रहते हैं, हमने तो किसी का विनाश नहीं किया। और वो हंस कहता है कि ये उल्लुओं के कारण सारा इलाका जुझड़ा पड़ा, सारी बुराइयां, सारा दुख इनकी वजह से। उन्होंने कहा चिंता न करो, चिंता न करो, ऐसी कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, बात तुम आराम से रहो। उन्होंने कहा नींद नहीं आएगी हमारे को, लड़ने मरने की इच्छा होती है। उन्होंने कहा लड़ो मरो मत, झगड़ो मत, हम अपना संभाल लेंगे। तो मैं शांत करके उसको भेज दिया। नेता इसी को तो कहते हैं, नेता का मतलब
अगर कोई समस्या आती है तो उनको शांत करके भेज देता है, उसका समाधान वगैरह ढूंढता है। इसलिए सभी लोग अपना कोई ना कोई नेता बना लेते हैं जिससे कभी समस्या आए तो उसका समाधान हो जाए। अब जिस समय सुबेरे हुआ, प्रभात हुआ और हंसनी को लेकर के जैसे उड़ारी उसने मारी, और वो जो उल्लुओं का सरदार था जो 2-4 मोटे मोटे उल्लुओं को लेकर के उन्होंने कहा चलो, वो काफ़ी आगे जिस समय अंश निकला था तो सामने जाकर के उसने रास्ता रोका। अब 4-5 थे, बड़े बड़े उल्लू थे। अब जिस समय रास्ता रोका, इधर से जाने लगे तो उधर, उधर से जाने वाले उधर, तो वो पेड़ के ऊपर उतर आए। भाई ये तो आगे जाने नहीं दे रहे। अब जिस समय पेड़ के ऊपर वो हंस का जोड़ा उतरा तो उल्लू भी वहां पर आकर के बैठ गए। हंस ने कहा भाई हम जा रहे हैं, आप हमारे को रुकावट क्यों डाल रहे, हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहे, हमने जाना है, दूर जाना है, हमने मानसरोवर तक पहुंचना है, तो आप क्यों रोक रहे हैं। उस उल्लुओं के सरदार ने कहा 1 दिन के लिए आया हमारे प्रदेश में और रातों रात हमारी पत्नी को भगा के ले जा रहा है। बड़ा जो है, 1 रात तो क्या रुका हमारे प्रदेश में और यहां से हमारी पत्नी को ही भगा करके ले जा रहा है। वो जो हंस सोचने लगा साहब आप कैसी बात है, अरे हम ठीक कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे साथ आई है, शुरू से ही मेरे साथ है, मेरी पत्नी है, हम दोनों का एक जोड़ा है और हम घूम करके आए, आज तक किसी ने हमारे को ऐसा नहीं, अरे कोई दुनिया कहे या नहीं कहे, तूने जाना है तो हमारी पत्नी को हमारे पास छोड़ करके चला, वरना नहीं जाने देंगे। वो खूब बहसबाजी हुई, उल्लू मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा नहीं, कौन कहता ये हमारी पत्नी, ये इसलिए इस हंसनी को यहाँ छोड़ और यहाँ से तू जाना चाहे तो जा, बे हम इसको लेकर के जाने नहीं देंगे। और वो बेचारी हंसनी सोचने लगी ये तो बर्बादी हो गई भाई, वो उसकी तरफ देखती है, किसी तरह से बचाव करो, ये तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने काफ़ी बहसबाजी की, अरे आप लोग पक्षी हैं, हम भी पक्षी हैं, ऐसा तो मत करो, ऐसा अन्याय, अरे आप देख लो ना, अरे उल्लुओं की पत्नी उल्लू जैसी होगी, हंस की पत्नी हंस जैसी होगी, इतना तो, अरे कुछ नहीं भाई, हम झूठ नहीं बोलते, इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, इसको लेकर के जाना नहीं दे सकते। तो इसको सच नहीं मानता। उन्होंने कैसे मानो भाई, ये हमारी जो पत्नी है और आपकी पत्नी कैसे मानो इसको। उन्होंने कहा चल, तो मानता नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ की पंचायत के पास जाते हैं, जो यहाँ की पंचायत है, सरपंच है, वहाँ जाकर के अपनी बात रखते हैं, जैसा पंचायत फैसला दे, और समझदार हैं लोग हैं, पूरी पंचायत है, दुनिया भर के मुकदमे वहाँ पर आते हैं, हम लोग पंचायत के पास जाते हैं। उन्होंने कहा पंचायत में इसका चाहने की क्या जरूरत है, वो तो किसी को भी पूछोगे तो वही कहेगा है तो हंसनी हंस की पत्नी। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये बात तो हम मानने को तैयार। वो हंस सोचने लगा इन्हीं उल्लुओं की वजह से तो सारा सत्यानाश हो रहा है, अब इसके लिए पंचायत के अंदर जानी पड़ेगी। अरे दूर से पता लगता है हंस की पत्नी हंसनी है, अब इसका फैसला करने के लिए पंचायत में जाना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा चलो साहब पंचायत में जाते हैं। वो दोनों पक्ष विपक्ष पंचायत में पहुंचे, वहाँ पर अपनी अर्जी दी। सरपंच ने कहा भाई हम पंचों को बुलाते हैं, 4-5 जो गाँव हैं सब लोगों को बुलाते हैं और दोपहर को इसका फैसला तुम्हारे को देने की कोशिश करेंगे। वो सोचने लगा ये भी बड़ी मुसीबत हो गई, वो हंसनी सोचती ये भी बड़ी मुसीबत हो गई, कहाँ आकर के फंस गए, इससे तो रातों रात निकल जाते तो अच्छा था। उन्होंने कहा चलो अब तो फैसला हो ही जाएगा, पंचायत आएगी, दोपहर को आ रही है। दोपहर को सारे पंचायत वाले बैठे, बड़े समझदार सब लोग बैठे, और जो वहाँ पर उन्होंने कहा भाई बात क्या है ये बतलाओ। और हंसनी उल्लू से कहा बोल क्या बोलना। उन्होंने कहा साहब
ये कहते हैं ये जो हंसनी है ये मेरी पत्नी है। अब ये जो उल्लू लोग कहते हैं ये हमारी पत्नी यहाँ छोड़ करके जा, तूने भगाया। अब आप लोग बतला दीजिए, हम घूमने के लिए आए, रात हुआ तो यहाँ पर रुक रहे, हम लोग बड़े शांति से जा रहे थे, और हमारी पत्नी को ये कहते हैं हमारी पत्नी यहाँ छोड़ करके चला है, भगा करके कैसे लेकर के जाता है। और सब उसकी बातों को जिस समय सुना, ऊपर 5 गांव के प्रधान पंच और उनके ऊपर एक सरपंच, वो सब जो जिस समय बैठे उन्होंने कहा चलो हम विचार कर लेते हैं। और उसके ऊपर बहस करते रहे 4 घंटे तक बहस चली वहां पर, 4 घंटे तक बहस चली। भाई ये हंसनी हंस की पत्नी है, उल्लू की पत्नी है। आजकल हमारे लोकसभा में यही तो हो रहा है। हमारे 140 करोड़ लोगों के जो मालिक हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, तो आप लोग बड़े समझदार जिनको चुन करके भेजते हैं, बड़ा हिसाब किताब ला करके महीने तक बड़ा डिस्कस करके चुनाव करके भेजते हैं, वो करते क्या है? लोकसभा को अगर देख लो, उसको लाइव में अगर देख लो, उनकी बहसबाजी में देख लो, और ये जो पंचायत के अंदर जो बहसबाजी देखो, इसमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। होने को बड़े विद्वान, होने को मनुष्य, 5 इंद्रिय वाले, दिमागदार हैं, और इतने लोगों ने 140 करोड़ लोगों ने जिनको भेजा वहां पर लोकसभा में बैठते हैं कि सारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनकी बहस सिर्फ यही बहस रहती है जैसे इस पंचायत में हो रही है। ये कहता नहीं भाई ये तो उल्लू की पत्नी है, वो कहता नहीं नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, अरे शकल तो देखो, शकल देखो, हंस है उसी तरह है, और ये पहले तो हमने देखा नहीं इसलिए हंस को जाने दो, ये हंस की पत्नी है। वो कहता कैसे हो सकती है भैया, ये नहीं हो सकता, हमने देखा ना पहले इसको यहाँ पर। अब 3 घंटे तक बहस हुआ, 3 घंटे तक बहस हुआ, ये फैसला नहीं हो सका। ये हंसनी हंस की पत्नी है, उल्लू की पत्नी है। 3 घंटे वहां पर पंचायत बैठी, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ। बहसबाजी बहुत हो गई, और सरपंच ने कहा देखो भाई अब बहसबाजी तो बहुत हुई है, अब इसका निर्णय लिखना है, आज तो नहीं होता, कल सवेरे तुम्हारे को निर्णय क्या करेंगे बतला देंगे। ले भाई हंस छोड़ के हम देखा वो हम तो मरे। एक दिन क्या यहाँ पर रुके, अभी हमने सोचा है मनुष्य की सजा है, ये देवताओं की तरह लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर 3 घंटे तक 4 घंटे तक बहस हुई, और उस बहस होने के बावजूद ये नहीं फैसला हुआ ये हंसनी हंस की पत्नी है, उल्लू की पत्नी। अब जिस समय शाम को फिर सरपंच ने सबको बुलाया, अपने पंचों को बुलाया, पहले तो सारी दुनिया भी बैठी हुई थी, और 5 जनों को ही बुलाया। उन्होंने कहा देखो भाई फैसला देना, सुबह दिन निकलते ही फैसला देना है, बोलो फैसला लिखो क्या करना है। सबसे उन्होंने पूछा तो बात ये हो गई कि देखो भाई बात ऐसी है, अगर हम फैसला दे देते हैं ये हंस की पत्नी है, अगर फैसला दे देते हैं, जैसे बहस भाई बहुत है, हमारे साथियों ने सबने कहा है भाई हंस की पत्नी है, हंसनी है, हंस की पत्नी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फैसला देना चाहिए। अगर देख लो अगर उस बात को मान करके अगर फैसला देते हैं ये हंस की पत्नी है, तो हंस लेगा और ले करके उड़ जाएगा, और वो तो चला जाएगा आराम से। अब ये उल्लुओं से जिंदगी भर की दुश्मनी हमारी पड़ जाएगी। ये जो उल्लू रहना तो हमने इनके पास है, ये तो परदेशी है। अगर हम सच बोले, अगर फैसला दे दें ये हंसिनी जो है ये हंस की पत्नी है, वो तो विदेशी है, यहाँ से उड़ करके ले करके चला जाएगा। और ये जो यहाँ पर जिनके साथ रहना ये सारे के सारे उल्लू, ये सारे हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हमारी दुश्मनी हो जाएगी। मैंने कहा करना क्या है भाई, आखिर फैसला तो देना पड़ेगा, इतना कुछ हुआ है, और कुछ न कुछ तो एक ने कहा साहब ऐसा कर लेते हैं, अपना फायदा देखना चाहिए।
तो यही तो करते हैं सब। जितने चुनाव लड़ने वाले हैं, लोगों को धोखा देने वाले हैं, दुनिया भर का आश्वासन देने वाले हैं, वो ना जनता का फिक्र है ना देश का फिक्र है, सिर्फ अपना फिक्र रहता है, अपना स्वार्थ रहता है और कुछ नहीं किसी को किसी का फिक्र। एक ने बड़ी अच्छी बात कही, देखो अगर हम, अरे समय आने पर ऐसा करना पड़ता है, अगर हम फैसला देते हैं पूरे पंचायत की तरफ से ये जो उल्लू की पत्नी है, अगर ये फैसला देते हैं तो फायदा देखो कितना होगा। उन्होंने कहा क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा अब ये विदेशी है, आया हुआ बाहर से, जान पहचान हमारी है नहीं, अब मरे या जिए चला जाए हमारे को क्या लेना देना, और हंसनी तो यहीं रहेगी ना। जब हंसनी यहाँ रहेगी तो इसके जो बच्चे होंगे वो हंस होंगे, इसके बच्चे, हंसनी रहेगी तो उसके बच्चे हंस होंगे, और हंसों की संख्या जिस समय बढ़ जाएगी तो उल्लू धीरे धीरे भाग जाएंगे, यहाँ हरियाली होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ बरसात होनी शुरू हो जाएगी, वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये उल्लू अपने यहाँ मरमरा जाएंगे और हंसों का राज हो जाएगा, हमारे को आनंद ही आनंद रहेगा। बात तो बिल्कुल विचारण करनी है भाई तुमने, बात तो बिल्कुल सही कहा। आखिर उन्होंने ये किया कि हमने फैसला क्या देना, ये हंसनी उल्लू की पत्नी है, यही फैसला हमने देना। वो लिख लाख करके उन्होंने तैयार कर दिया। सुबह जिस समय सभा बैठी और सारे जो वहाँ पर पक्षी आए तो उन्होंने फैसला दे दिया। हमने कल बहस की 3 घंटे तक, सबकी बात को सुना, पक्ष विपक्ष को सुना, रात को बैठ करके हमने बड़ी चर्चा की। चर्चा करने के बाद इस निर्णय के ऊपर पहुंचे, ये जो हंसनी है ये उल्लुओं की पत्नी है, ये हंस की पत्नी नहीं है, इसलिए हम ये निर्णय देते हैं, ये फैसला देते हैं, ये हंस की उल्लू की पत्नी है, यहीं पर रहेगी और हंस जब जाना चाहे जाए या जो भी करना है कर ले। अब जिस समय हुआ तो उल्लू तो बड़े खुश प्रसन्न हो गए और हंस तो बेचारा परेशान और दुखी हो गए, और उसकी पत्नी तो उसको तो काटो तो खून नहीं है। उन्हें सोचा ले भाई क्या अपने देश से निकले, जिंदगी भर के लिए बिछुड़ गए और कहाँ हंसों को छोड़ करके उल्लुओं के बीच में फंस गए। अब काफी देर रोना धोना रहा, तकलीफ रहा, अब करना क्या उन्होंने कहा जाओ भाई देखो निर्णय करो। अब वो बेचारा क्या करता, मरता क्या नहीं करता। जिस समय उड़ारी भरी, कुछ आगे चला गया, फिर बैठ गया, फिर पीछे मुड़ करके देखने लगा, फिर आगे गया, फिर पीछे मुड़ करके देखने लगा। और जिस समय ऐसा हुआ उन्होंने सोचा भाई ले गया, क्या घूमने के लिए निकले, जिंदगी बर्बाद हो गई अपनी। तो अब जिस समय आगे जिस समय जा रहा था तो इस हंसनी को लेकर के उल्लू वहाँ पर पहुँचे। वो सरदार 2-4 उल्लुओं को लेकर के और हंसनी को लेकर के गया चल, और जा करके कहा भाई साहब अपनी पत्नी को लेकर के जाओ, ले जाओ अपनी पत्नी को लेकर के जाओ। तो हमसे सोचने लगे फिर कहीं मुसीबत में तो नहीं डाल देंगे। अब कोई बुरा आदमी भली बात कहे तो भी बुरा ही लगता है ना, पता नहीं फंसाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि आजकल जो है ये साइबर क्राइम होते हैं, ऐसे तो होते हैं अपना बन करके लाखों करोड़ों रुपया ठग लेते हैं लोग। वो हमसे ने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे जाने की नहीं, अपनी पत्नी को लेकर के जा, कहाँ छोड़ के जा रहा है? नहीं भाई साहब वो तो फैसला, अरे फैसला हो गया हम आए नहीं यहाँ पर, इसको ले और यहाँ से ले करके, ये तेरी पत्नी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं तेरी पत्नी है, तो ये लेकर के चला जा, हम तुम्हारे को दुख देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा भाई साहब जब दुख देना नहीं चाहते तो जाते जाते हमारे को रोका, फिर सारा दिन कल खराब किया, सारी रात हमारे को नींद नहीं आई, परसों से हमारे को एक दाना तक चुंगा नहीं, ऐसा टेंशन परेशानी, ये सब करने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा ये सब हमने इसलिए किया, तू जो हंस है ना सफेद पोश, तेरे को यही पता नहीं, तू ये तक जानता नहीं। जब तेरी पत्नी ने परसों पूछा भाई ये उजाड़ इलाका क्यों है, तो कहता है इन उल्लुओं की वजह से। अब बता उल्लुओं की वजह से उजाड़ है या इन उल्लुओं की पट्टों की वजह से उजाड़ हो रहा है ये दुनिया?
ये दुनिया की समस्या, ये सारी चीजें हम उल्लुओं की वजह से कि उल्लुओं के पट्टों की वजह से, ये तेरे को समझाने के लिए किया। देख, जैसा तू पक्षी है ऐसे हम पक्षी, हमारे पास चोंच है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसी से दाना चुंगते हैं, पेट भरते हैं, आराम से रहते हैं। तू हंस है, हम उल्लू हैं, कोई फर्क हमारा कुछ नहीं है। आकाश में चढ़ते हैं, हम क्या करते हैं किसी के लिए, लेकिन कम से कम तेरे को सही ज्ञान तो होना चाहिए। तू अपने बरादरी के विरोध के अंदर इतना बड़ा झूठ बोलता है, तू कहता है इन उल्लुओं के कारण सारी बर्बादी हो गई। अब पता लग गया ना किसके कारण बर्बादी हो गई, इन स्वार्थियों के कारण बर्बादी हो गई, जो ये हमेशा अपना स्वार्थ देख करके कुछ भी झूठ बोलते हैं। इनकी वजह से उजाड़ हुआ है, हमारी वजह से उजाड़ नहीं हुआ है। ये तेरे को समझाने के लिए सब नाटक करना पड़ा हमारे को, वरना तेरी पत्नी को लेके हमने क्या करना है। हमारी उल्लुओं के पास हमारी पत्नियों की कमी है क्या? भरा पड़ा है हमारा परिवार। ले जा अपनी पत्नी को लेकर के जा। उसने चरण पकड़ के क्षमा याचना की कि भाई साहब मेरे से बहुत गलती हुई। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं गुणानुरागी बनो, किसी के गुणों को देखो। अगर दोषानुरागी बनोगे और किसी का भी दोष देखना शुरू करोगे तो बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी। तो श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वी जो आध्यात्म पथ से जुड़े हुए हैं, उनका काम है गुणानुरागी बनना, गुणों का अनुराग करें, गुणों को देखें, गुणों को पहचानें और गुणों की तरफ अपने जीवन की रुचि को बढ़ाएं। अगर ऐसा करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। इस बोल के अंदर ये कहा गया है। और कल रक्षाबंधन का पर्व है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो विशेष पर्व है उसमें रक्षाबंधन विशेष है, फिर उसके बाद दशहरा आता है, फिर दिवाली आती है, फिर होली आती है। 4 पर्व विशेष होते हैं। उनमें विशेष पर्वों में कल रक्षाबंधन का पर्व है। और रक्षाबंधन तरह तरह से मनाया जाता है, कहीं किसी तरह से, कहीं किसी तरह से। कल हमारे संत मुनिराज वगैरह बतला देंगे और आप लोगों को पता भी लगेगा और पता भी लगता है। हर साल आप लोग मनाते हैं। तो कल रक्षाबंधन का दिवस है। और रक्षाबंधन का मतलब है कि हम अपनी भी सुरक्षा करें और दूसरे की भी क्या करें, सुरक्षा दें। रक्षाबंधन का मतलब जियो और जीने दो। हमारा नारा है ना, जियो और जीने दो। वो क्या है? रक्षाबंधन ही तो है। अरे तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो भाई। और हम अपने जीवन के लिए दूसरों को खत्म करते हैं। रास्ते बने तुम भी चलो, दूसरे को भी चलने दो। तो जियो और जीने दो, इसका मतलब है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का सार संक्षेप जो है हमारा जैनियों का ये नारा है, जो रोज लगाते हैं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। बस इस बात को हमने जीवन के अंदर अपना लिया तो समझ लो रक्षाबंधन की बात होगी। और फिर भी लोग कहते हैं हमारा रक्षाबंधन चाहिए, रक्षा की पोटली चाहिए। तो हमारे मुनि ने रक्षाबंधन के सूत्र जो है जाप के अंदर रखे हुए हैं और काफ़ी सारे वहाँ पर रखे हुए हैं। लगातार उनके ऊपर नमकार मंत्र का जाप हो रहा है। कल प्रवचन के बाद जो भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको एक एक रक्षा सूत्र क्या करेंगे, दे देंगे। और फिर लोग कहते हैं गुरुजी वहाँ पर वो है, उसके लिए भी ले लो, उसके लिए भी दे दो, उसके लिए भी दे दो। इतने तो है नहीं, लेकिन इतना ही है जो व्याख्यान में आने के हिसाब से मुनि जी ने रखा हुआ है। जो भी कल यहाँ पर उपस्थित रहेंगे भाई बहन, सबको रक्षाबंधन के उस पर्व के उपलक्ष्य में वो जो रक्षा सूत्र जो पाठ जाप के अंदर रखे गए हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आप लोगों का रक्षाबंधन अच्छी तरह से हो, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। और आज बाल शिविर और उसका जो टोकन वगैरह देते हैं उसका स्टॉल जो है बाहर लग रहा है। और उसमें आज का जो स्टॉल है साधना जी, संजीव कुमार जी जैन मिंटू परिवार की तरफ से रखा गया है। और ज़रूर उस कार्यक्रम में भी आप लोग देखेंगे। बच्चों जो आए हैं उन्होंने काफ़ी जो टोकन वगैरह की तरफ से घोषणा की जा रही है कि कोई भी एकासने की 28 और 28 के ऊपर और आइमिल का तेला और उपवास का तेला और तेले के ऊपर के जितने भी तपस्याएँ हैं उन सभी तपस्वियों का चातुर्मास समिति की तरफ से स्वागत रखने का कार्यक्रम है। संवत्सरी के बाद ये कार्यक्रम रहेगा। तो आप लोग अपना नाम जिन्होंने किया है, आइमिल का 28 और 28 से ऊपर का, तेला और तेले से ऊपर का, उपवास का तेला और तेले से ऊपर का, और एकासनों का 28 और 28 के ऊपर का,
ये जिन्होंने किया है नाम लिखवा दें। एक दिन सभी तपस्वियों का स्वागत करने का उनका कार्यक्रम है। और साथ में जिन्होंने कल्याण मंदिर सीखा है, भक्तांबर सीखा है, प्रतिक्रमण सीखा है, ऐसे जो सीखे हुए हैं या शिविर के अंदर जिन बच्चों ने भाग लेकर के बहुत कुछ सीखा है उनका भी स्वागत रहेगा। और सिखाने वाली जो अध्यापिकाएं हैं वो बड़ा मेहनत करती हैं, उनका भी स्वागत सत्कार संपन्न होगा। तो अपना अपना नाम सब जो अपना लिखवा दें। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। और 26 तारीख को भंडारे की अष्टमी है। 26 तारीख को भंडारे की अष्टमी। भंडारे की